जिला फतेहाबाद के गांव बैजलपुर से एक मामला सामने आया है जिसके अंदर भी दान दहेज नहीं लिया गया है सर। तो ऐसे जो दान दहेज ना लेने की पहल कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? भट्टू क्षेत्र के गांव खाबड़ा से एक चोइल परिवार ने जहां दान दहेज नहीं लिया है उसके लिए क्या कहना चाहिए? सर उसके लिए देखो जी, उनकी सोच को सलाम है। बेटी की हिम्मत को देख के क्या कहना चाहेंगे सर? बेटी ने जहां ऑडियो वायरल की उसको जवाब भी दिया है, लास्ट में कहा है ऑडियो में कि इससे अच्छा तो मैं ये कैंसिल ही कर देती हूँ, शादी के लिए मना कर दिया था। यानी कि जो दान दहेज की जो भरकम डिमांड करते हैं, क्या उनके लिए संदेश ठीक रहेगा? लड़कियों ने मना ही कर देना चाहिए सर? उन 7 सालों में एक बार फिर से अंग्रेजी शासन की नींव जो है वो मजबूत हो गई। तो हम ये देख सकते हैं कि जब विदेशी शासन था तो भी इन चीज़ों को तो दूर करने की ज़रूरत थी, और ये कुरीतियाँ हमारे भारत को बिल्कुल तरीके से खोखला कर रही है। नमस्कार, हरियाणा खबर फास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ स्पोर्ट्स डायरेक्टर दहेज की आग को लेकर के, दहेज प्रथा जहां एक समाज को खोखला भी करती जा रही है, जिसने पता नहीं कितनी लाखों बेटियों की जान तक ले ली है, उसी मुद्दे पर बात करेंगे। काफ़ी इनका एक्सपीरियंस है, समाज के अंदर बहुत ज़्यादा बारीकी से ये सिस्टम को जानते हैं, तो इनसे लें, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे हरियाणा खबर फास्ट। धन्यवाद सर। आप सर किस तरीके से देखते हैं सिस्टम को? शादी के अंदर डिमांड की जाती है, जहां गाड़ियों की डिमांड की जाती है, भरकम जो कैश नकद लिया जाता है, उसी बीच महेंद्रगढ़ की जो घटना घटी, 70,000 रुपये सैलरी ले रहा है बंदा, और एक क्रेटा गाड़ी के लिए जो है आज पूरे हरियाणा का नाम बदनाम, जहां एक दहेज की इस डिमांड को लेकर के बदनाम हुआ है, सलाखों के पीछे वो पहुंचे। बेटियों को जन्म देना ही पाप हो चुका है इसका मतलब? तो फिर जी नहीं, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि बेटियों को जन्म देना पाप है। हालांकि ये बहुत ही शर्मनाक मुद्दा था, लेकिन हम हमारे चारों तरफ देख रहे हैं आज के टाइम में, और प्राचीन समय से जो दहेज की जो है मांग वो काफ़ी ज़्यादा है। और इसमें हम ये नहीं देखते कि बेटियों में हालांकि क्षमता कितनी है, और हर एक को बहू चाहिए लेकिन उनको पैसा भी ज़्यादा चाहिए। तो बीच में ये एक बार मुद्दा उठा भी था कि हरियाणा का जो है वो अनुपात जो है, महिलाओं का अनुपात वो काफ़ी कम है, तो इस वजह से भी है। और हरियाणा के लोगों का इस तरीके की जो घटनाएं सामने आना वो अपने आप में काफ़ी निराशाजनक है, क्योंकि अगर हम पूरे भारत में बात करें तो 80-75% एरिया ऐसा है जहाँ पे हर 5 साल बाद कहीं ना कहीं फ्लड या फिर भूकंप आ जाते हैं, और 80% एरिया ऐसा है जहाँ पे रात के 8 बजे के बाद आप अकेले नहीं निकल सकते। लेकिन हरियाणा में ऐसी कोई परेशानी नहीं है। तो जो हरियाणा जो है वो भारत का एक तरीके से कहें स्वर्ग है, और स्वर्ग से ऐसी जो घटनाओं का सामने आना वो थोड़ा सा अपने आप में भी थोड़ी सी शर्म आती है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और बारात का वापसी जाना काफ़ी बड़ी बात थी सर। ठीक है, एक पिता के लिए एक सपना होता है, जब बेटी की शादी होगी तो हम ये करेंगे ये करेंगे। कोई भी पिता अपनी तरफ से किसी तरीके की कमी नहीं छोड़ता, लेकिन जो चीज़ उसके पास है ही नहीं वो देना तो फिर काफ़ी मुश्किल होता है। और वैसे भी उसने अपनी बच्ची को काफ़ी शिक्षित कर रखा था, काफ़ी लगाया है। और हम बेटी की हिम्मत को देख के क्या कहना चाहेंगे सर? बेटी ने जहां ऑडियो वायरल की उसको जवाब भी दिया है, लास्ट में कहा है ऑडियो में कि इससे अच्छा तो मैं ये कैंसिल ही कर देती हूँ, शादी के लिए मना कर दिया था। यानी कि जो दान दहेज की जो भरकम डिमांड करते हैं, क्या उनके लिए संदेश ठीक रहेगा? लड़कियों ने मना ही कर देना चाहिए सर? नहीं, बिल्कुल कर देना चाहिए सर। हम वैसे कहते हैं कि आग की जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, वो हर एक को जला सकती है। हम कहते हैं जब कोई बाढ़ वगैरह आती है तो पानी की ताकत बहुत ज़्यादा होती है, वो हर एक को बहा सकती है। लेकिन हमने अपने देखा है, ठीक है, अपनी महिलाओं की शक्ति को, चाहे आप रानी लक्ष्मीबाई को उठाएं, कल्पना चावला को उठाएं, अरुणिमा सिन्हा को उठाएं, ठीक है, जो पैरालाइसिस थी लेकिन उसके बाद उन्होंने दुनिया की जो 7वां पीक थी उनको पार किया, ठीक है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है। तो हमारी जो मातृशक्ति है उनके उदाहरण काफ़ी उत्कृष्ट है। तो उनके सामने मतलब आग पानी सब चीज़ें बेकार हो जाती है जब वो अपने के ऊपर आती है। और महिलाओं को होना भी चाहिए इस मामले में जागरूक, तो इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं, ठीक है। और महिलाओं के लिए एक अच्छा उदाहरण है। और अपने पिता की पगड़ी को
उसने पाँव में नहीं गिरने दिया, तो उसके लिए वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। सत्यवान सर ने कहा है कि लड़कियों को ऐसे ही बिल्कुल जैसे उस लड़की ने महेंद्रगढ़ जिला से जो घटना सामने आई कि हिम्मत करनी होगी, और बधाई भी दे रहे हैं। एक दूसरा भट्टू क्षेत्र के गांव खाबड़ा से एक चोयल परिवार ने जहां दहेज नहीं लिया है, उसके लिए क्या कहना चाहिए? सर उसके लिए देखो जी, उनकी सोच को सलाम है, ठीक है। काफ़ी जगह से ऐसे मामले सामने आते हैं कि वो बिल्कुल शिक्षित हैं या फिर उन्हें दहेज नहीं चाहिए होता है, ठीक है। काफ़ी अधिकतर लोग तो ये चाहते हैं कि हमारा जो वर है, जो वधू जो आने वाली है घर में, ठीक है, उसका आगमन अच्छे से हो और हमारे घर में कुछ ऐसे इस तरीके के वाद विवाद ना हो। और वो जो ऐसा सोचते हैं ना, वो बेटी और बेटे दोनों को एक नज़र से देखते हैं। हमारे भी हम कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूल में कुछ इस तरीके की मुहिम चलाई जा रही है कि हम लड़कियों को लड़की ना समझे, और जब भी वो ग्राउंड में जाती है वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें होती है, तो हम उनको यही कहते हैं कि आप बेटे बन के खेलो, नहीं तो हर कोई आपको नोटिस करेगा और आपको नीचा देखना पड़ेगा। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप हर एक को जवाब दे पाओ, और इतनी किसी में औकात नहीं है कोई आपको आके कुछ कह दे, अगर आप अपने पाँव पे ठीक ठाक। दूसरा मैं एक और बताना चाहूँगा कि हरियाणा राज्य के जिला फतेहाबाद के गांव बैजलपुर से एक मामला सामने आया है, जिसके अंदर भी दान दहेज नहीं लिया गया है सर। तो ऐसे जो दान दहेज ना लेने की पहल कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा सर? जी, आज के टाइम में एक बार मेरी किसी एक बुज़ुर्ग से बात हो रही थी, ठीक है। उनकी आयु हमारे गांव में लगभग 98-99 के आसपास थी। तो वो 10-12 पढ़े लिखे भी थे उस टाइम के, अंग्रेज़ों के टाइम के 10-12 पढ़े लिखे, तो काफ़ी वो था। उनसे मैंने एक बार पूछा कि आप मेरे को कुछ ऐसा बताइए अपने पूरे जीवन काल में, ठीक है, आपकी एज काफ़ी ज़्यादा है, कि मैं क्या करूं कि जिससे मतलब भाई हर कोई ये सोचे कि हाँ बंदा सच में अच्छा है, और इस एरिया में उनका स्कोप भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मेरे को क्या करना चाहिए। मैंने तो स्टडी के बारे में पूछा था। उन्होंने मात्र एक बात कही कि बेटा आपको ना इंसान बनना चाहिए बस, ठीक है। आने वाले टाइम में इंसान कम रहेंगे, ठीक है, लेकिन उसके लिए स्कोप बहुत ज़्यादा रहेगा। तो वो लोग इंसानियत की उस श्रेणी में आते हैं। तो इंसानियत तो हमेशा से ही अव्वल दर्जे की चीज़ है, तो सलाम ही कर सकते हैं सर, ठीक है, उनकी सोच को भी सलाम है। दहेज के ऊपर क्या संदेश देना चाहेंगे? दहेज प्रथा ने देश को खोखला कर दिया है, जहां बेटी के माँ बाप जब रिश्ता तय करते हैं तो 100 बार डरते हैं कहीं ना कहीं ये बाद में डिमांड करेगा या जो भी है परेशानी होगी दहेज मांगेगा। तो इसके लिए आपके 2 शब्द देशवासियों के लिए, क्या दहेज प्रथा को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और माँ बाप के लिए, बेटी के माँ बाप के लिए आपका क्या संदेश रहेगा सर? इसमें सर मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूँगा आपको। 1828 से पहले अंग्रेज़ों का शासन था। शासन तो काफ़ी लंबे समय तक चला, लेकिन 1828 में एक ऐसा समय आया जब पूरा भारतवर्ष जो था अंग्रेज़ों से तंग आ चुका था, और उनके खिलाफ एक क्रांति की पूरी वो थी मुहिम, ठीक है, स्टार्ट होने ही वाली थी। तो अंग्रेज़ उस वक्त पे बिल्कुल समय से पहले चेत गए उस बात को। तो उन्होंने वहाँ पे लॉर्ड विलियम बेटिक को भेजा। लॉर्ड विलियम बेटिक एक ऐसा नाम था जो पूरे विश्व भर में समाज सुधारक के नाम से विख्यात था। उन्होंने लॉर्ड विलियम बेटिक को भेजा। 1828 से 1835 तक उनका कार्यकाल रहा। उन 7 सालों में उन्होंने सबसे पहले सती प्रथा का अंत किया। पहले हमारी औरतों को सीधा सौंप दिया जाता था अग्नि के हवाले, ठीक है, और दहेज प्रथा, बाल विवाह, बहुत सी उन्होंने कुरीतियों को दूर किया नीचे से। तो उन्होंने भी जब ऐसे प्रयास किए तो उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि उसके बाद 1857 तक कोई विद्रोह नहीं हुआ। तो अगर आज के टाइम में भी अगर आप बात करें, जो इन चीज़ों के खिलाफ अपनी मुहिम छेड़ रहे हैं, मेरा उनको भी धन्यवाद है। और माता पिता तो देखो जी एक कमज़ोर पक्ष होता है अपने बच्चे के लिए, ठीक है। वो उस समय पे हर कोई कोशिश करता है कि हमारी जो बहार है समाज में निंदा ना हो, तो वो हर तरीके से कोऑपरेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज जैसे जैसे शिक्षित समाज होता जा रहा है तो चीज़ें भी थोड़ी सी बदलाव की तरफ है, और होना भी चाहिए सर। बेटी के माँ बाप बेटी को बोझ ना समझें, इस कुप्रथा का जो है डट के विरोध करें और संघर्ष करें कि दहेज प्रथा, जहाँ भी दहेज की डिमांड की जाती है, बेटी के माँ बाप
जैसे महेंद्रगढ़ की इस बेटी ने अपने माँ बाप की इज्जत भी रखी, उनकी पगड़ी भी बचाई, जैसे सर ने बताया है, तो उस बेटी को हमारा भी हरियाणा खबर फास्ट चैनल की तरफ से सल्यूट है। और ऐसे ही हमारी बेटियां हरियाणा नहीं, पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व से यही कहना चाहूँगा चैनल के आज लाइव इस प्रोग्राम में। नीचे हमारा लगातार नंबर फ्लैक्स हो रहा है, हमारे इस नंबर पर आप भी अपना कोई भी दहेज प्रथा के खिलाफ हो, चाहे समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ कोई भी आप अपना अनुभव रखना चाहें तो आपका इसी नंबर पे हमारे को व्हाट्सअप आप कर सकते हैं और अपना अनुभव भेज सकते हैं। आज का यही था। ऐसे ही हर बेटी को अपना हौसला रखना होगा और इनका विरोध करना होगा। दहेज प्रथा की आग अब खत्म होगी। सर जी, अंत में दो लाइनें याद आ रही मेरे को। बड़े तहम्मुल से रफ्ता रफ्ता निकालना है, बचा है तुझमें जो मेरा हिस्सा निकालना है। एक ज़माने से जो कैद थी रूह, उस मलबे से उसको जिंदा निकालना है। और निकाल लाया हूँ मैं एक पिंजरे से एक परिंदा, और अब उस परिंदे के दिल से वो पिंजरा निकालना है। और जो परिंदा है वो मेरी जो बहन है, जो बेटियां हैं वो है, और जो पिंजरा है वो दहेज है। अगर हम उसको निकालने में कामयाब हो गए तो ये काफ़ी बड़ी जीत होगी। और इसमें एक ये भी है कि माता पिता का इकलौता बेटा हूँ, ठीक है, मेरी कोई बहन नहीं है, तो मेरे को वो कमी भी खली। अब भी मेरे दो बेटे बेटी हैं, मैं चाहता था कि मेरी बेटी हो। पहले बेटे के जन्म के बाद भी मैंने कोशिश की कि हाँ बेटी आए घर में, ठीक है, लेकिन वो मालिक को मंजूर नहीं था। तो अब बेटी घर में नहीं है, तो जो समाज के जो बाकी जो बच्चे बचते हैं, जो बेटियां हैं, बहन है, उनके अंदर मैं मतलब सभी को ये देखता हूँ कि यही मेरी बहनें हैं और यही मेरी बेटियां, और उनका भविष्य मंगल में हो, बस यही मेरी मनोकामना है। सल्यूट है सर के भी जज्बे को। काफ़ी अच्छी कुछ पंक्तियों में ही बहुत गहरी बात कही है, वो आप भी आपके सामने है। और आगे भी हम ऐसे ही सर के विचार आप तक लेके आते रहेंगे। हरियाणा खबर से मैं रमेश ढाका।